दिल्ली पुलिस ने क्या किया कि जो कंजावला केस जो पीछे सुल्तानपुरी में हुआ है, सारा ध्यान उस केस में लगाया। इस केस को कुछ केस समझा ही नहीं, बहुत लाइटली लिया इस केस को। हाथ पैर उनके बंधे हुए थे, उस कंडीशन में ये बरामद हुई है। हम सबकी यही डिमांड है कि उनको हमें इंसाफ चाहिए और उनको फांसी होनी चाहिए। एक ही समाज के अंदर रह के हमें तो सिखाते हैं भाईचारे का पाठ, और हम चारा बनते जा रहे हैं और ये भाई बनते जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में एक और सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया है, जहां पे 54 साल की एक महिला की पहले तो हत्या कर दी जाती है और उसके बाद उनके शव को कब्रिस्तान में दबा दिया जाता है। ये देखिए वही कब्रिस्तान है जहां पे मीना नाम की जो महिला है, जिनकी उम्र 54 साल बताई जा रही है, उनको यहाँ पे जो है दफनाया गया था। और दफनाने के बाद मीना को मारा गया था पहले, और उसके बाद इसी कब्रिस्तान में उनके शव को दफनाया गया था। 2 तारीख को मीना जो है वो गायब हो जाती हैं। परिवार कंप्लेन लिखाता है 2 तारीख को गायब होने की, और उसके बाद पुलिस जो है वो तहकीकात करती है। तहकीकात में 3 लोगों का नाम सामने आता है, मोबिन, रेहान और नवीन। और इन तीनों को जो पुलिस है वो गिरफ्तार करती है, और उनके निशानदेही पे जो मीना की बॉडी है वो इस कब्र से निकाली जाती है। देखिए वही कब्रिस्तान का कब्र है जहां से मीना की बॉडी को कल पुलिस ने निकाला है। कल आरोपियों को यहां पे लाया गया था और उनकी शिनाख्त पे ही यहां से बॉडी निकाला गया था। हमारे साथ इस कब्रिस्तान में काम करने वाले एक व्यक्ति हैं, सईद साहब, जो कि इन्होंने इसी कब्र को खोदा था। सईद साहब, आपने खोदा था इसे? हाँ जी, मैंने भी खोदा था। 2 बंदे और थे और पुलिस वाले भी थे, सारे जने थे। 4:30 बजे निकाला गया था जी, फिर मैं चला गया था सर। कौन कौन आया था यहाँ पे? यहाँ पे पुलिस वाले भी थे और यहाँ के सदर भी थे, सब थे। सब निकाल दिया था, 4:30 बजे निकाल दिया था। पुलिस आई थी और उनके साथ कोई और भी था? पुलिस भी थी, लेडीज पुलिस थी, सब थे। फिर मैं बड़ी कब्र खोद के फिर मैं अपने घर चला गया था। तो आरोपी भी आए थे जो तीनों थे? हाँ, सारे जने आए थे जी, बिल्कुल सारे जने आए थे। फिर मैं अपने घर चला गया था। तो ये कब्र में क्या महिला की लाश रखी हुई थी? हाँ, महिला की लाश थी। तो क्या कंडीशन थी उस वक्त? कंडीशन तो ऐसी थी, मैं देख नहीं पाया था। मैंने मट्टी वट्टी लिखा दी थी, ऊपर से मट्टी लिखा दी थी। बॉडी बिनोनी लिखा दी थी, पुलिस ने निकाला था? पुलिस ने बॉडी लिखा दी थी जी। तो कितने लोग आए थे टोटल? टोटल होंगे 40-45 लोग थे, आए थे जो कल आए थे जी। 40-45 लोग थे। मोबिन खान को मैंने कॉल करके बुलाया, पुलिस मोबिन खान को, क्योंकि मीना का भी स्विच ऑफ जा रहा था और मोबिन खान का भी स्विच ऑफ जा रहा था। तो हमने जो है इस मीना का जो बेटा रोहित है, उसने काफी टाइम तक कॉल किया, लेकिन ये फोन उठा नहीं रहा था। उसके बाद इसकी बात हुई तो मैंने इससे पूछा, मैंने कहा इससे बात हुई मोबिन खान से? तो कहने लगा हाँ मासी 5 मिनट पहले बात हुई है। मेरा दिमाग घूम के मैंने कहा तू फटाफट दोबारा फोन मिला। मैंने उसको फोन मिलाया तो मैंने हेलो करी, उसने उठा लिया। तो मैंने कहा कहाँ है तू? कह रहा मैं घर पे। मैं कहा 10 मिनट में आ जा। कह रहा आ रहा हूँ जी मैं। और मैंने यही इसी थाने में से ही मैंने कॉल करी थी। 10 मिनट में आया तो मैंने उनके सामने, आयु के सामने पेश कर दिया। हमें उसी पर शक था, लेकिन जो कांड इन्होंने किया है, मैं ये चाहती हूँ कि पूरा हमारी सोसाइटी ये चाहती है, पूरा हिंदुस्तान ये चाहता है कि हमारी महिलाओं को ही क्यों टारगेट किया जाता है, हिंदू महिलाओं को ही क्यों टारगेट किया जाता है। इनकी अपनी औरतें कहाँ हैं? जो मुस्लिम औरतें, उनको तो ये घर में दबा के रखते हैं, और हिंदुओं की जो महिलाएं हैं उनसे ये दोस्तियां करते हैं। क्यों करते हैं ये 32-34 साल का मोबिन खान है और नवीन कोई होगा 20-22 साल का, और जो महिला है वो 52-53 साल की है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो मर्जी करो, तुम्हारे ऊपर कोई कानून नहीं है, कोई पुलिस नहीं है। तुम जिस दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हो, तुम्हारे दिमाग के अंदर इतनी गंदगी भरी हुई है कि बस हमारे हाथ लग गई, इसके साथ जो मर्जी किया जाए। तो ये गलत है। हमें जितने भी हत्यारे पुलिस वालों ने पकड़े हैं, 3 हत्यारे हैं, और उनको हम ये चाहते हैं कि उनको फांसी की सजा दे, छोड़ा नहीं जाना चाहिए उनको। आपको इसमें लगता है कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम का भी एंगल है? देखो जी, मैं क्या कह सकते हैं, अब एक ही समाज में रह रहे हैं, एक ही समाज के अंदर रह के हमें तो सिखाते हैं भाईचारे का पाठ, और हम चारा बनते जा रहे हैं और ये भाई बनते जा रहे हैं। तो हमें ये भाईचारा हमें पसंद नहीं है। हमारे कानून को, हमारी सरकारों को और हमारी पुलिस को ये बातें समझनी चाहिए, हमारे समाज को ये बातें समझनी चाहिए कि मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकती। तो क्या पहले भी मोबिन घर पे आता था या मुलाकात होती थी मीना जी की? नहीं, पहले कभी नहीं हमने देखा इसको। राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी में एक सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम दिया गया, जहां पे मीना नाम की
कि एक महिला की पहले तो हत्या कर दी गई और उसके बाद शव को कब्रिस्तान में दफना दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने अब शव को बरामद किया है। उनके परिवार वाले हमारे साथ हैं, उनके बेटे हैं, उनकी बेटी हैं। बेहद ही जो है बर्बरतापूर्वक की हत्या थी, उसके बाद दफनाया गया। सर, आपको कब पता चला इस पूरे के बारे में? सर, हमें 2 तारीख को ये पता चला था कि हमारी माँ घर से गई है सुबह सुबह दिन दहाड़े और उसके बाद वापस नहीं आई हमें, और कल हमें ये पता चला कि हमारी माँ को दफना दिया गया था कब्रिस्तान में। पुलिस ने हमें इन्फॉर्मेशन दी है, तो लगभग ये 10-11 दिन के बाद हमें पता चला। हम हर जगह घूम कर आ गए पर हमें कुछ सूचना नहीं थी हमारी माँ के बारे में। कल क्या बताया पुलिस ने आपको? मैं बताती हूँ आपको। ये सस्पेक्टेड है शुरू से ही, मोबिन जो हमारी माँ को लेकर गया था। इसके साथ तो बहुत कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। ये लेकर गया, इसके साथ 2 लड़के और मिले हुए थे, नवीन और दूसरा रिहान। ये सारे मिले हुए थे। पुलिस ने हमें सूचना दी कि ऑलरेडी पुलिस की गिरफ्त में है और इन्होंने खुद ही खुलासा किया इन्होंने हमारी माँ के साथ क्या किया है, और बाकी इन्फॉर्मेशन और पुलिस के पास है। पर इन लोगों ने सूरजमल स्टेडियम में हमारी माँ को दफना दिया। पुलिस ने बताया कि आखिर इन्होंने हत्या क्यों की, मोटिव क्या था? पुलिस ने सर हमें ये बताया कि कुछ पैसे की डिमांड कर रहे थे। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन तो पुलिस के पास है सर, पर जो भी डिमांड थी इन्होंने बहुत बुरे तरीके से 3-4 लोगों ने मिलकर मारा हमारी माँ को, और हो सकता है इनके साथ और भी कई लोग शामिल हो जो अभी तक हम वहां तक पहुंच नहीं पाए। हम चाहते ही सब एक एक करके सबको पकड़ा जाए और सबको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कड़ी से कड़ी नहीं सर, फांसी मिलनी चाहिए इन लोगों को, फांसी की सजा चाहिए। मैं छोटा बेटा हूँ, फांसी की सजा बहुत हेल्प करिए इनकी आंटी। एक बात बताइए, ये जो मोबिन है या रेहान है, क्या पहले से ये जानती थी मीना जी इनको? शायद मीना जी कुछ पैसे उधार लिए थे कुछ पैसा उधार लिया था, तो दोबारा कुछ डिमांड वही कह रहे थे, दोबारा मांगा है उन्होंने। हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन प्रॉपर है नहीं। शायद कुछ ऐसा था कि उनके पास कुछ पिछला हिसाब किताब था, उसके बाद उन्होंने क्या किया 2 तारीख के बाद हमें कुछ नहीं पता। लेकिन हमें ये पता है कि इसमें सब मिले हुए, क्योंकि एक कब्रिस्तान वाला है जो यहाँ पे रात को जाके उन्होंने दफनाया है, जो हमें पुलिस ने बताया है, जो कि एज पर लॉ आपके पास आईडी कार्ड सब कुछ होना चाहिए। तो ये कब्रिस्तान वाला भी मिला हुआ था। एक लड़के ने अपना ऑटो दिया है इनको, वो ऑटो वाला भी मिला हुआ था, और ये लोग खुद भी ऑटो चलाते थे। तो ये सारी व्हीकल्स और ये सब चीजें यूज करके ये क्राइम किया गया है, और ये बहुत ही बड़ा क्राइम है। क्या बोलेंगे आप? उनके छोटे बेटे हैं, आपको क्या पहले से पता था मोबिन पे शक था? सर, मोबिन पे शक तो था ही, क्योंकि वो सीवीआर के अंदर कॉल रिकॉर्ड में आ गया था उसका नाम, क्योंकि मम्मी की भी लोकेशन वही थी और इसका भी लोकेशन सेम ही जा रहा था। तो शक तो हमें सर पहले से था इसको। तो हमने दिल्ली पुलिस को हमने बोला। दिल्ली पुलिस ने क्या किया कि जो कंजावला केस जो पीछे सुल्तानपुरी में हुआ है, सारा ध्यान उस केस में लगाया। इस केस को कुछ केस समझा ही नहीं, बहुत लाइटली लिया इस केस को। हम खुद ही ढूंढने गए थे वहाँ पे। चंद्र विहार की लास्ट लोकेशन आ रही थी, हम वहाँ पे खुद ही ढूंढने गए थे। हमने खुद ही सारी की सारी खोजबीन करी, बट वहाँ पे हमें कुछ नहीं मिला। आप कौन है सर? सर, मैं इनका दोस्त हूँ, बहुत टाइम से भाई की तरह रहते हैं हम सारे। तो क्या ये जो मोबिन है या रेहान है कभी आपसे मिले हों या कभी आपने? मोबिन और नवीन अक्सर मिला करते थे मेरी मम्मी से। मैं भी इनसे एक बार मिला हूँ, पर ये जो रिहान है कोई नहीं जानता मैं इसको कौन है। ये उसके मासी किसी का लड़का है जो उनको कॉल करके बुलाया गया था। तो उस दिन 2 तारीख को जब मीना जी गई थी तो क्या बता के घर पे गई थी? सर, उस दिन तो मैं घर पे नहीं था, भाई मेरा घर पे था। क्या बताया था उन्होंने? मम्मी घर से बता के गई थी कि मैं अभी आ रही हूँ, तो फिर हमने फोन किया, मोबिन ने बताया कि वो हमारे साथ मिली है। फिर उसके बाद पुलिस ने बाकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाली। पुलिस ने हमें बताया कि मोबिन खान का और जो हमारी मम्मी, इन दोनों का सेम लोकेशन था। सारी इन्फॉर्मेशन पुलिस ने निकाली। तो हमें पहले दिन से ही पूरा शक था। शक नहीं, हम सबको, मतलब फैमिली, फ्रेंड्स, दोस्त, सबको, हम सबको यकीन था कि मोबिन ने यही किया। बस हम सबूत का वेट कर रहे थे। जो भी पुलिस ने अपने एंड से पता किया है, पर इस चीज को पता करने में 10-11 दिन लग गए। बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया इस चीज को पता करने में। आपकी मांगे क्या है? हम सबकी यही डिमांड है कि हमें इंसाफ चाहिए और उनको फांसी होनी चाहिए। उनको फांसी होनी चाहिए। कम कुछ भी नहीं होना चाहिए इस केस के लिए, क्योंकि ये बहुत ही बेरहमी से किया गया है। बहुत ही बेरहमी से किया गया है। हाथ पैर उनके बंधे हुए थे, उस कंडीशन में ये बरामद हुई है बॉडी। तो बॉडी पे कोई चोट के निशान भी थे? अभी तक हमें कुछ नहीं पता है, लेकिन हाँ, क्योंकि बहुत ही गंदी कंडीशन में थी, मेरे से तो देखा भी नहीं जा रहा था। और अगर आप किसी की फैमिली के साथ ऐसा करते तो आपको, हमें न्याय चाहिए। इनके साथ कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, डेथ पेनाल्टी या जो भी हो, इनके साथ जो भी कानून के हिसाब से इनके लिए बनता है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये पूरे अपराध को अंजाम दिया गया है, उसमें फांसी से कम कुछ नहीं, ये परिवार की मांग है। और अब बॉडी को बरामद किया गया है, संजय गांधी अस्पताल में मॉर्चुरी में लाके रखा गया है। अब बॉडी का पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद चीजें निकल के और सामने आएंगी कि क्या किसी और तरह की बर्बरता को अंजाम दिया गया, क्या हुआ, और आखिर जिस तरीके से इस पूरे हत्याकांड में पैसों का लेन देन का मामला सामने आ रहा है, उसमें क्या इसके इतर भी कोई और बात थी
क्या पहले से ही इनकी मोबिन की, रेहान की और जो तीसरा आरोपी है नवीन, इन लोगों की प्लानिंग थी और अब कल पुलिस ने कब्रिस्तान में खोद के बॉडी को बरामद कर लिया है और अब जो है इसके ऊपर जांच जारी है कि और कौन कौन से एंगल हैं जिसको लेकर जो विवाद है वो हुआ और उसके बाद मीना की हत्या कर दी गई। अभिषेक राज, टाइम्स 9 भारत, दिल्ली।